आखिर ऐसा हुआ क्या कि पत्नी ने अपने ही परिवार वालों के इज्जत का एकदम कबाड़ा कर दिया और झूठ बोला और कहा कि ये मेरा मौसेरा भाई है। लेकिन मौसेरा भाई उस लड़की के साथ एक रूम पकड़ लिया जाता है और पति फ़ोन करता है तो घर वाले कहते हैं कि इसके मौसेरे भाई नीतीश नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। आखिर दुल्हन ने कर दिया एक ऐसा कांड कि घर वालों ने भी नहीं सोचा था। कल्पना ने विश्वजीत को छोड़कर अपने प्रेमी नीतीश के साथ कहा कि मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, वो मेरा प्यार है। अजब प्रेम की गजब भी कहानियाँ, लेकिन सच बात है ये क्या हो गया है। मैं पूरी कहानी आपको बता रहा हूँ। दुल्हन 48 घंटे के अंदर 16 अप्रैल को शादी होती है, 17 अप्रैल को वो घर आती है, 18 अप्रैल को अपने प्रेमी को ही बुला देती है मौसेरा भाई बनाकर। ये घटना है बेगूसराय की। मैं पूरी घटना आपको बता रहा हूँ, बने रहिएगा हमारे साथ। आखिर ये कैसी प्रेम कथा जहाँ पर पति, पत्नी और मौसेरा भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। एक ऐसे प्रेम की खबर जिसे हम कहेंगे अजब प्रेम की ये गजब दास्तान। आखिर प्यार हो तो ऐसा प्यार जिसको पाने की चाहत में आशिक बन बैठा मौसेरा भाई और वो चला गया अपनी प्रेमिका से मिलने। ये खबर है बेगूसराय की। ये खबर बेगूसराय की है, जहाँ पर बेगूसराय में वहाँ से बारात आती है बलिया। 16 अप्रैल की ये घटना है। ये घटना है बेगूसराय की। बेगूसराय के पास एक थाना लगता है तेयाय, और तेयाय के पास एक गांव है दादपुर। दादपुर के पास का रहने वाला है विश्वजीत, जिसके पिता का नाम जितेंद्र पासवान है। जितेंद्र पासवान अपने बेटे की शादी करते हैं बलिया में। दूल्हे का नाम है विश्वजीत और शादी होती है 16 अप्रैल को बलिया में, जहाँ पर लड़की का नाम है कल्पना। कल्पना के साथ विश्वजीत का गाजे बाजे ढोल नगारों के साथ बारात नाचते हुए बलिया पहुंच जाती है और 16 अप्रैल को शादी हो जाती है, जहां पर प्रकाश पासवान की बेटी है कल्पना, जिसकी उम्र लगभग 20 साल है, और विश्वजीत पासवान की उम्र लगभग 22 और 23 साल है। बारात जब बेगूसराय से बलिया जाती है गाजे बाजे के साथ, दोनों परिवार खुश है कि मेरी बेटी के हाथ पीले हो रही हैं और अब मेरी बिटिया दुल्हन बन जाएगी और अपने पिया जी के घर जाएगी। लेकिन पिया जी के घर जाने के बाद दुल्हन ने कर दिया ऐसा कांड कि जिसकी चर्चाएं जोरों पर है। मैं पूरी कहानी आपको बता रहा हूं कि 3 दिनों के अंदर ही दुल्हन ने क्या कर दिया। 16 अप्रैल को शादी होती है, 17 अप्रैल को दुल्हन बलिया से बेगूसराय आती है और 18 तारीख को वो अपने मौसेरे भाई जिसे हम कहें उसके साथ कुछ आपत्तिजनक तरीके से पकड़ ली जाती है। लेकिन आखिर कैसे हुआ ये, पहले मैं बात आपको बता रहा हूँ। 16 अप्रैल को जहाँ पर दूल्हा बनकर विश्वजीत सर पे साफा बांधकर चला जाता है बलिया उत्तर प्रदेश। वहाँ पर शादी होती है, खातिरदारी खूब होती है। कल्पना के जो पिताजी हैं प्रकाश, वो खूब खातिरदारी करते हैं वर पक्ष की, और पटाखे फूटते हैं धूम धड़ाके के साथ। वहाँ पर शादी होती है, घर वाले भी खुश से, रिश्तेदार भी थे। और 16 अप्रैल को बिटिया जब रो रही थी, सबकी आंखें नम थी कि मेरी बेटी जा रही है, किसी की बहन जा रही थी। 16 अप्रैल को वहाँ से विदा हो जाती है, अपने घर से रुखसत हो जाती है कल्पना, और वो चली जाती है बेगूसराय। 17 तारीख को दुल्हन ससुराल चली जाती है और फिर परिवार खुश है कि नई दुल्हन आती है। देखने के लिए लोग आते हैं, भीड़ भी जमा होती है। लेकिन एक रोज़ ऐसा होता है कि दुल्हन घर में कहती है कि मम्मी जी, मेरे मौसेरे भाई वहाँ पर रुके हुए हैं स्कूल के पास, उनको नहीं पता है कैसे घर आना है, ज़रा उनको आप बुला लीजिए। घर वाले भी सोचते हैं कि भाई है, इंतज़ार कर रहा है, जल्दी उसको घर लाया जाए। फिर वहाँ से लोग उसके मौसेरे भाई नीतीश को घर लाते हैं। नीतीश का आदर होता है, सत्कार होता है, चाय पानी नाश्ता होता है। उसके बाद नीतीश मिलने चला जाता है कल्पना से। गांव में आप अगर देखते हैं कहीं भी शादी होती है तो
नई नई शादी जब होती है तो घर वाले अपनी बच्ची से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि बच्चियां रोती हैं, एक नयापन सा होता है। परिवार जब नयापन है तो परिवार में किस तरीके से वो सामंजस्य बैठाएंगे, इसके लिए लोग उसको समझाते हैं कि बेटा यही तुम्हारा घर है। तो घर वालों ने यही सोचा बेगूसराय में, जो विश्वजीत है उसके घर वाले यही सोचे कि घर वाले हैं भाई, मौसेरा भाई है, आया है अपनी बहन को, बहन तू सही से रह। फिर वो लोग कहते हैं प्रतीक से कि आप जाइए अपनी बहन से मिल लीजिए। प्रतीक, घर वाले कहते हैं नीतीश से कि नीतीश आप जाइए अपने बहन से मिल लीजिए। नीतीश चाय पानी करता है, उसके बाद घर के अंदर रूम में चला जाता है और कल्पना के साथ रूम में जाता है। घर वाले नहीं जाते, कौन सी बात है, दुल्हन क्या कहेगी, अतः घर वाले कहीं के नहीं जाते हैं। अब मैं ये आप जान लें कि किसी की भी शादी होती है तो अगर वहाँ से ससुराल पक्ष के लोग आते हैं तो वहाँ से, लेकिन शक होता है विश्वजीत को, और विश्वजीत फ़ोन कर देता है बलिया कल्पना के घर, और वो कहता है कि कोई एक लड़का आया है जिसे कल्पना बता रही है कि मेरा मौसेरा भाई अभी अभी आया है। घर वाले कहते हैं कि ऐसा तो कुछ है नहीं, और इस नाम का, नीतीश नाम का तो हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, और जो भी रिश्तेदार है उसे हम बखूबी जानते हैं, कल्पना भी जानती है। कल्पना का मौसेरा भाई, मौसी का लड़का, इस नाम का नीतीश है ही नहीं। अब पता चल जाती है कल्पना के पति को कि ये मौसेरा भाई नहीं है। फिर विश्वजीत फ़ोन करता है कल्पना के घर और कहता है एक लड़का आया है, और कल्पना उसे बता रही है मौसेरा भाई। घर वाले कहते नहीं विश्वजीत बेटा ऐसा तो है ही नहीं, मौसेरा भाई या मौसी का लड़का इस नाम का कोई नहीं है। फिर उसको शक होता है। उसी समय घर वाले भी जब वो कानाफूसी करते हैं, आपस में बात करते हैं, एक ही रूम में, कल्पना के रूम में वो है, तो जब अंदर देखते हैं तो आपत्तिजनक रूप से वो दोनों रूम के अंदर हैं। घर वालों को शक हो जाता है। बाहर निकाला जाता है नीतीश को, और घर वालों को ये विश्वास नहीं था कि बेगूसराय में जो शादी हुई थी 48 घंटे के अंदर दुल्हन कुछ ऐसा कर देगी कि अपनी प्रेमी को ही फ़ोन कर देगी और वो बुला लेगी। और वो आ जाता है और कमरे में इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। 48 घंटों के अंदर ये सब हुआ। घर वालों को विश्वास नहीं है कि दुल्हन ऐसा कर सकती है। 16 अप्रैल को बलिया में धूम धड़ाके के साथ विवाह, 17 तारीख को दुल्हन की विदाई, और 16 के बाद 17, 18 तारीख को ही वो अपनी प्रेमी को बुला लेती और कहती है कि ये मेरा है मौसेरा भाई। घर वाले पकड़ लेते हैं दोनों को। उसके बाद पुलिस को भी सूचना दी जाती है। पुलिस जाती है, पकड़ के पूछताछ करती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो कल्पना के घर वाले भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन पुलिस से कुछ ऐसा बयान देती है कल्पना कि कोई विश्वास ही नहीं करता कि कल्पना ऐसा भी कर सकती है, बोल सकती है। कल्पना अपने पिता प्रकाश पासवान को कहती है कि मेरी शादी ज़बरदस्ती घर वालों ने करवा दी, मैं शादी नहीं करना चाहती थी। जो घर वाले सोचते थे कि मैं अपनी बच्ची का हाथ पीला कर दूं, कुछ अच्छा लड़का मिले, लड़का मिल जाता है बेगूसराय के दादपुर में, लेकिन वो कहती है कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती थी, पुलिस वालों से ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी गई। मैं अपने होने वाले प्रेमी नीतीश से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती हूँ। फिर वहाँ पर पुलिस क्या कर सकती है, उसको पूरा अधिकार है। पुलिस उसके बाद विश्वजीत से बातचीत करती है। विश्वजीत क्या कर सकता है, थका हारा पति, जो शादी को 3 रोज हुआ है, उसके पत्नी ने ऐसा बड़ा कांड कर दिया। वह एक ही बात पर अडिग रही। पुलिस बार बार उसे समझाती है, घर वाले भी समझाते हैं, लेकिन कल्पना का यही कहना है कि वो अपने होने वाले प्रेमी नीतीश के साथ ही रहेगी और उसी के साथ वो रहना पसंद करती।
एक ऐसी घटना जहां पर हर दिन कुछ नया हो रहा है, जहां पर बेवफाई हो रही है, पत्नियां अपने पति को छोड़ रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं, हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है। वही हुआ कि एक पत्नी ने अपने ही पति को छोड़ दिया मात्र 3 दिनों के अंदर। 16, 17, 18, 48 घंटे के अंदर 16 को शादी, 17 को घर आती है और 18 को अपने होने वाले प्रेमी को बुलाती है। पुलिस समझाती है, बुझाती है और फिर उसके बाद कल्पना को और नीतीश को वहाँ से छोड़ देती है। तो विश्वजीत के घर वाले भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन चर्चाएं जोरों पर हैं कि आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है, आखिर ये क्या हो गया। मेरे वीडियो दिखाने का मूल बस यही है, मूल कारण कि आप कुछ ऐसा न करें जिससे आपका परिवार कठिनाई में समय गुजरे। ऐसी कल्पना आप नहीं करते। घर पे रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जो भी करें एक बार परिवार से ज़रूर पूछें, क्योंकि सुख दुख का अगर कोई साथी है वो आपका परिवार ही है। परिवार ही हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। जो नए आते हैं वो ज़रूर ये आपको हौसला देते हैं, ये आपको विश्वास देते हैं कि हम आज नहीं कल नहीं जीवन भर आपका साथ देंगे, लेकिन वो साथ छोड़ जाते हैं। और जब आप दुख में रहते हैं उस समय परिवार ही आपका सहारा बनता है। अतः परिवार ही आपका सब कुछ है। मिलेंगे फिर एक बार किसी और घटना के साथ, किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।